ये पुरानी तकनीक तो आजकल कुछ काम ही नहीं कर रही है यार। गए वो दिन जब मुझे अच्छे खरगोश और हिरण मिलते थे। हाँ, सुनहरे दिन थे वो कुछ। हाँ। अरे खोदा पहाड़ और निकला चूहा। कोई बात नहीं, चूहा तो है। चूहा शकरकंद के साथ। आज तो दावत है। वहीं रुक जाओ। कौन हो तुम? मैंने तुम्हें यहाँ आसपास कभी नहीं देखा। मैं क्या भाई, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? हाँ, मैंने सुना। हाँ, कोई जरूरत नहीं है। मैं क्यों मेरे शिकार के नाम और उसके जगह के बारे में पूछूंगा? मुझे डरने की कोई बात नहीं, मुझे बस दिमाग लगाना है। माँ ने मुझे सिखाया था कि सारी मुसीबतों का हल सिर्फ हमारा दिमाग लगाने से है। मुझे एक बार करके देखना चाहिए। अरे लोमड़ी भैया, मैं तो मेरे अच्छे दोस्त भालू भैंस के घर जा रहा हूँ। भालू भैंस? ये कौन सा जीव है? हाँ, वो एक ऐसा जीव है जिसका शरीर भालू जैसा है और सिर भैंसे जैसा, और उसका मन पसंदीदा खाना लोमड़ी का मांस। क्या ये मुझे सच बता रहा है? ऐसा कौन सा जीव है? अगर आपने भालू भैंस को नहीं देखा तो मेरे साथ चलिए लोमड़ी भैया, जाते जाते हम गाना गाते जाएंगे। अरे अच्छा, मैं तुम्हारे साथ आता, पर मेरे एक रिश्तेदार का आज जन्मदिन है। मैं वहीं जा रहा हूँ अभी, तुम आगे बढ़ो। अरे बाप रे, उसका तो नाम सुन के मुझे डर लग गया। मैं तो यहाँ से भाग रहा हूँ। कितनी देर हुई मैं ऐसे ही बैठा हूँ। कम से कम एक खरगोश तो यहाँ से गुजरे। भूख लगी है। यहाँ बैठकर कुछ नहीं होने वाला। चलो चलता हूँ। एक चूहा काफी है। हाँ? अरे क्या तुम अंधे हो? किसी के भी सामने कूद जाते हो? हाँ? क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? वैसे तो सारे छोटे प्राणी मुझे देखते ही डर जाते हैं। अच्छा, पर मैं तो तुम्हें एक अच्छा, होशियार, अच्छे कपड़ों वाला जवान लड़का समझता हूँ। छे, मैंने ये तो नहीं कहा था। तो फिर? जैसे तुम कुछ समझे ही नहीं। ये तो बहुत ही मूर्ख दिखता है। अगर मैं सावधान रहूं तो मैं यहाँ से छूट सकता हूँ। ओह ठीक है, तो आप कोई अच्छे इंसान हैं। आपको क्या चाहिए? मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। मैं तो मेरे अच्छे दोस्त भालू भैंस के घर जा रहा हूँ। हाँ? भालू भैंस? हाँ, भालू जैसा शरीर और भैंसे जैसा सिर, और पक्षी उसका मन पसंदीदा खाना है। तुम भी मेरे साथ चलो, जाते जाते हम रास्ते में अच्छे गाने गाएंगे और मेरा दोस्त तुम्हें देखकर बहुत खुश होगा। चलो। अरे दोस्त, मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। खांसी और बुखार जैसा लग रहा है। तुम जाओ, मैं नहीं आता। मूर्ख, यहाँ पे सब लोग मैं जो भी कुछ बोलता हूँ उस पर भरोसा कर लेते हैं। ये तुम हो? अरे ये क्या? तुम मुझे देखकर डरे नहीं? अरे बाप रे, मैं तो डर गया। अरे बाप रे, मैं तो डर गया। मैं तो 2 बार डरा, एक और बार डरूं क्या? क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? अरे नहीं, मैं तो डर गया। मुझे कुछ भी करके इसको यहाँ से भगाना होगा। क्या तुम इस तरह देखकर मेरी सुंदरता निहार रहे हो? मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हें खा लूं। ओहो, फिर तो तुम्हें थोड़ी देर रुकना होगा। वो क्यों?
क्योंकि मैं मेरे सबसे अच्छे दोस्त भालू भैंस के घर जा रहा हूँ ना। भालू भैंस, ये कौन है? हाँ, वो एक ऐसा जीव है जो दिखता भालू जैसा है पर सिर्फ भैंस जैसा है, जिसे आप जैसे बिना हड्डियों वाले मांस बहुत अच्छे लगते हैं। कौन है वो? हैं? ऐसा कोई जानवर भी है? इसलिए तो मैं जा रहा हूँ। आप भी चलो, जाते जाते हम बहुत सारे गाने गाएंगे। अरे दोस्त, आज नहीं, तुम जाओ। हे भगवान, अब मैं सुरक्षित हूँ। ना 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 ना। अरे ये कौन है? मैं कौन हूँ? अरे ये कौन है? मैं कौन हूँ? तुम एक चूहे हो ना? मुझे किसी भी तरह मेरी जान बचा के यहाँ से जाना होगा। जो मैंने पूछा सुना नहीं? हाँ, मैं एक चूहा हूँ। आपको क्या चाहिए? क्या कहा तुमने? आज तक किसी ने भी मेरी बेइज्जती नहीं की। हाँ, तुम ऐसा कह रहे हो क्योंकि तुमने अभी तक किसी शक्तिशाली का सामना नहीं किया। अच्छा, तो ये बात है। अरे कोई नहीं, रुक जाओ तुम। तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ? इस जंगल के सारे जीव मुझे देखते ही डर जाते हैं। झूठ मत बोलो, साबित करो। ओके, आओ मेरे पीछे। मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। तुम कह रहे हो तो मैं देख लेता हूँ। हे! अरे, मुझे बख्श दो, मुझे मत मारो मुझे। मुझे लगता है इसकी बातों में दम है। ये तो सच बोल रहा था। हैं? ये कोई ऐसा वैसा जानवर नहीं है। अरे ये तो वही लोमड़ी भैंस है जिसके बारे में चूहा बता रहा था। मैं गरीब बेचारा भालू हूँ। ओह, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें जाने बिना ही तुम्हें ललकार दिया। अब मैं तुम्हारी ताकत जानता हूँ। कृपा करके मुझे जाने दो। ठीक है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, पर मेरे आसपास भी कभी मत आना। चले जाओ अभी। मूर्ख चले गया और मेरी जान बच गई। थला व चुपारा गांव वालों को शहर पहुंचने के लिए जंगल के रास्ते बहुत देर चलना पड़ता था। उस रास्ते पर दो चोर लोगों को लूटते थे। हाँ, ऐसा अगर कुछ होगा तो अपने मालिक का नाम भी उसमें जोड़ने के लिए कहूँगा। कहा? चाय की दुकान के हिसाब की किताब में? नहीं मालिक, पंचतंत्रों के कहानियों में तुम ही मालिक हो। तुम एक नई कहानी क्यों नहीं लिखते? भालू तंत्र कथाएं, मेरी वीर गाथाओं के बारे में सबको जानने दो। हाँ, तो पहली पंक्ति में मैं ऐसा कुछ लिखूं क्या कि तुम एक बुद्धिमान और बहादुर भालू थे जिसने एक हिरण को एक झटके में नीचे गिरा दिया। अरे पर मैंने तो एक आक्रमण में एक हिरण तक मार नहीं गिराया। अरे नहीं, हम तो बस ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम एक बहादुर नायक हो। अच्छा, तो फिर सही है। तो फिर ऐसा लिख देना कि महाराजा भालू ने एक आक्रमण में ही शेर को मार गिराया। तुम वैसे भी सब कुछ झूठ ही लिख रहे हो, एक झूठ और सही। अच्छा शेर, तुम्हारी इच्छा तो बहुत अच्छी है, पर जरूरत नहीं है। शेर के साथ खेलना नहीं चाहिए। अगर गलती से भी शेर राजा ने पढ़ लिया तो हम तो मुश्किल में आ जाएंगे। देखो कोई आ रहा है। अरे मालिक, हम यही रुकते हैं। आओ उससे सब कुछ छीन लेते हैं।
क्या मैं उसे एक आक्रमण में गिरा दूं? मालिक सिर्फ आप ही कर सकते हैं, सिर्फ मालिक ही कर सकते हैं। भालू भालू मुझे मारने आ रहा है। हे भगवान, क्या खराब नसीब पाया है। ये क्या है मालिक? ये सारी तो बस टहनियां हैं। क्या टहनिया? मेरे प्यारे मालिक, ये तो गन्ना है। लोहा? अरे लोहा नहीं, गन्ना है, और सच में बहुत मीठा है। ओहो, आहा, फिर आज का खाना तो बड़ा स्वादिष्ट होगा। गन्ना बेचने वाली महिला यात्रा को डराकर पूरा गन्ना उससे चुराने के बाद मास्टर भालू और भेड़िया दूसरे दिन के शिकार की राह देख रहे थे। अरे मेरे लोमड़ी भाई, क्या तुम्हें कल का लोहा खाने की इच्छा हो रही है? ओ क्या मूर्ख है, वो लोहा नहीं गन्ना था। ठीक है, बुद्धि तो नहीं है पर शक्ति है। तुमने क्या कहा? नहीं, मैं तो यही कह रहा था कि बुद्धिमान, आप तो बहुत बुद्धिमान है, और आप बीन है, कुछ आग है, आग है आप। बीन्स? कैसे बीन्स? बीन्स नहीं, आग है आप, एकदम तेज। देखो, वहाँ से कोई आ रहा है। मालिक अंदर कूद जाओ। अंदर कूद जाऊं? मुझे मेरे हाथ पैर नहीं तुड़वाने। तो धीरे से जाकर उसको पकड़ लो। ओहो, लोग तो कहते कि यहाँ के जानवर रास्ते में मुसीबतें खड़ी करते हैं। अरे बचाओ, मुझे बचाओ। अरे चिल्लाओ चिल्लाओ, तुम्हें बचाने यहाँ कोई भी नहीं आने वाला है। कितना चिल्लाओगे? अपना सारा सामान यही छोड़ दो और यहाँ से कहीं दूर भाग जाओ। चले जाओ। ये जंगली शहद की खुशबू कहाँ से आ रही है? मालिक मुझे तो लग रहा है कि इस बर्तन से आ रहा है। मुझे देखने दो। वाह, स्वादिष्ट शहद। हाँ, शहद की बूंद है, शहद की बूंद, स्वादिष्ट स्वादिष्ट शहद की बूंद। हाय हाय हाय। मालिक मुझे भी थोड़ा दीजिए ना। और ऐसे ही दूसरों से सामान चुराकर मास्टर भालू और भेड़िए के दिन बहुत ही अच्छे बीत रहे थे। तभी एक दिन, लोमड़ी भाई, हम अपनी छिपने की जगह बदल दे, कोई नई छिपने की जगह ढूंढते हैं। जरूरत नहीं है मालिक, जब तक तुम मेरे साथ में हो अपना कोई शिकार नहीं कर सकता, इसलिए हम अपने छुपने की जगह नहीं बदलते हैं। लोमड़ी भाई, क्या तुमने देखा? वहाँ देखो, कोई कुछ हाथ में पकड़कर यहाँ आ रहा है। मालिक मुझे लगता है कि उसके हाथ में जो बोरा है उसमें जंगली शहद है। ओह, फिर से शहद। आशा करते हैं लोग इसी तरह रोज शहद लाया करे। मालिक का नसीब। मैं तो हमेशा ही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे रास्ते में कोई मुर्गी भी आए। ये भालू और लोमड़ी रास्ते के बीचों बीच खड़े हैं। यही तो वो लोग नहीं जो राहगीरों को परेशान करते हैं। अगर हाँ, तो इनसे निपटना ही पड़ेगा। देखो वो भाग गया। ऐसा लग रहा है भागते भागते उसके हाथों से कुछ गिर गया है। आओ जल्दी देखे क्या है। आहा, स्वादिष्ट शहद। शहद, जरा देखो।
ये तो असली शहद है। ये तो जरा भारी है, शायद ये कोई बड़ा शहद होगा। आहा, क्या मीठास है, क्या स्वादिष्ट शहद है। आहा, आहा। ये तो बड़ा चिपकू है। ये शहद है या गोंद है? अरे ओ मालिक, आप मुझसे झूठ बोलकर शहद क्यों नहीं दे रहे हैं? मुझे भी तो शहद चाहिए। हाँ, शहद पीने के बाद आपको नशा हो गया, इसीलिए आप मुझे मना कर रहे हैं। दूर साथी। अरे गोंद। दूसरों से सामान चुराकर आराम से दिन बिताने वाले भालू और भेड़िए को उस दिन एक बात समझी, जैसा आप दूसरों के साथ व्यवहार करें वही आपके साथ होता है। कितनी गर्मी है। अगर गर्मी ऐसी ही बढ़ती रही तो जंगल के पेड़ ही नहीं, जंगल के जानवर भी सूखे से मर जाएंगे। यहाँ भूख से तो मेरा पेट जल रहा है और गर्मी से यहाँ मैं जल रहा हूँ। हाँ। अगर मैं हाथी की तरह शक्तिशाली होता तो इस पेड़ को उखाड़ कर इसका छाता बना लेता। वहाँ से क्या आ रहा है? एक उड़न तश्तरी? नहीं नहीं नहीं, उड़ने वाली चीजें तो आसमान में होती है। जरा देखूं तो। मैं नहीं हिरन छुपाया अपना छाते से चेहरा। ओहो, तो ये हिरन तो नहीं है। सुरमा लगाई मछली तो मैं नहीं हूँ। ओह, तो ये मछली भी नहीं है। तो कौन है ये? मुझे पता लगाना ही होगा। कौन हो तुम? तो तुम खरगोश निकले। क्या हुआ लोमड़ी भैया? अरे कुछ नहीं, मैंने पीछे से देखा तो मुझे पता ही नहीं चला कि कौन है। पर ये तुम्हारे सर पर क्या है? ये तो एक छाता वाली टोपी है। मुझे लगता है जंगल में आने वाला कोई पर्यटक इसे भूल गया था। इसे अपने सर पर पहनकर घूमने से हमें कड़ी धूप की तकलीफ नहीं होती। वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है। अरे मेरा मतलब ये छाता बहुत बढ़िया है। क्या तुम ये मुझे भी दे सकते हो खरगोश? अगर मैं इसे आपको दे दूं तो मुझे तो धूप लगेगी ना। खरगोश जी, यहाँ मैं 2-3 दिन से बहुत थका थका महसूस कर रहा हूँ। मुझे जल्दी से जंगल के वैद्य से मिलना होगा। अगर और गर्मी बढ़ी तो मैं थक हार के मर जाऊंगा। तो मेरी आपसे एक विनती है खरगोश जी, ये छाता देकर मेरी मदद कीजिए। एक बार मैं वैद्य से मिलकर वापस आ गया तो मैं आपको आपके घर आकर छाता लौटाऊंगा। अच्छा, अगर आपको वैद्य के पास देना है तो मैं दे देता हूँ, लेकिन आप शाम को वापस कर देना। मैं तुम्हें पक्के से लौटाऊंगा। लोमड़ी अपने जबान का पक्का होता है। अगर ऐसा है तो ये छाता ले लो। आहा, ऐसा लग रहा है मैंने कोई मुकुट ही पहन लिया हो। अच्छा, इसे पहनो और मेरे साथ गाना गाओ। हाँ, गाना। पर कौन सा गाऊं? हाँ, मुझे याद आ गया। बारिश बारिश छाता छाता, बारिश आई तो आता छाता, आता छाता, बारिश आई तो आता छाता, बारिश बारिश छाता छाता, बारिश आई तो आता छाता। इस गाने को कुछ इस तरीके से गाओ।
क्या लोमड़ी ने ये नहीं कहा था कि वो छाता उसी दिन लौटा देगा? हाँ हाँ, अब 1 हफ्ता हो गया, कहाँ है छाता? जब हमें पता चलेगा कि लोमड़ी कहाँ है तभी हमें पता चलेगा कि छाता कहाँ है। ओह, मुझे जवाब देना बंद करो और जल्दी से लोमड़ी के घर जाकर छाता लेकर आओ। हाँ ठीक है। अरे चिंदन खरगोश यही आ रहा है, वो छाते के लिए ही आ रहा होगा। मुझे इसे फंसाना ही होगा, नहीं तो मुझे छाता वापस करना पड़ेगा। यही तो उपाय है। कच्ची हल्दी, सूखा अदरक और हिरडा पीसकर सोडा पानी में डालकर पी लो। कच्ची हल्दी, सूखा अदरक और हिरडा सोडा के पानी में। समझ नहीं आ रहा क्या है। लोमड़ी भैया, तुम कौन हो? क्या बात है? ओह, तुम हो चिंदन खरगोश, कैसे आना हुआ? कारण आपको पता नहीं है? मेरी छाते वाली टोपी कहाँ गई? आप तो मुझे उसी दिन लौटाने वाले थे। ओह, अच्छा वो। अरे खरगोश जी, मैं जब बैच से दवाइयाँ खरीद कर यहाँ आ रहा था तब पत्थरों के पास वाले बड़े से इमली के पेड़ के पास से अचानक से कुछ आवाज आ गई, एकदम किसी उल्लू की तरह। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो उस इमली के पेड़ से बड़ा सा धुआं निकल रहा था। क्यों? इमली के पेड़ को किसने आग लगाई थी? अरे नहीं, आग नहीं थी, सिर्फ धुआं। धुएं के अंदर से निकला एक भूत। हाँ? भूत? भूत, बड़ा सा डरावना भूत। ओह, मैं डर रहा था और कांप रहा था, और वो औरत, सब मेरी गलती है। मेरा मतलब, उस भूत ने कहा अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो छाता यही छोड़ो और भाग जाओ। तो क्या भाग गया लोमड़ी भैया? अरे नहीं, मैंने बोला भले ही मेरी जान चली जाए मगर ये टोपी छाता मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तो फिर भूत ने क्या कहा? ये तो मेरे दोस्त खरगोश जी का टोपी छाता है, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। मैंने फिर से कहा। फिर उस भूत ने कहा अगर छाता नहीं दोगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। तुम्हें तुम्हारी जिंदगी चाहिए या छाता? मैंने छाता दे दिया और मेरी जिंदगी के लिए भागने लगा। जैसे ही मैं यहाँ पहुँचा मैं बेहोश हो गया। जैसे ही मुझे होश आया मुझे तेज बुखार था। अब तो 1 हफ्ता हो गया है लेकिन बुखार कम नहीं हुआ। वैसे मुझे ही तुमसे आकर मिलना था खरगोश जी, पर अगर इतना बुखार लेकर आपके पास आऊंगा तो मैंने सोचा आपको भी बुखार हो जाएगा। भगवान, मेरी छाते वाली टोपी। मुझे माफ कर दीजिए खरगोश जी, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। अब मैं घर जाकर मेरे बीवी को क्या जवाब दूं? क्या मैं आपको एक राय दे सकता हूँ? अरे कोई जरूरत नहीं है, आपने पहले ही बहुत कुछ कह दिया है। मैंने उसे अपनी छाता वाली टोपी देनी नहीं चाहिए थी। बच्चे, तुम्हारा चेहरा क्यों लटका हुआ है? मैं समझ रहा हूँ तुम्हें किसी ने धोखा दिया है। बताओ मुझे कौन है वो? अरे बता भी दो। मेरे प्यारे भालू भैया, मेरे पास एक छाते वाली टोपी थी जो मैंने लोमड़ी भैया को दी थी और लोमड़ी भैया उसे मुझे वापस करने वाले थे, पर उन्होंने मुझे वापस नहीं किया। वो मुझे बता रहे थे कि इमली के पेड़ के ऊपर कोई भूत है, उसने उनकी टोपी वो छीन ली। बड़े से इमली के पेड़ में एक भूत? इस जंगल का पंडित होने के नाते मैं यहाँ के सारे भूतों को जानता हूँ। उस लोमड़ी ने जिस इमली के पेड़ के बारे में कहा था ना, वहाँ कोई भूत नहीं है। उसने तुम्हें धोखा दिया है। मुझे भी ऐसा लगा कि वो झूठ बोल रहे हैं। देखो वो क्या है? हाँ, वही लोमड़ी भैया है जिन्होंने मेरी टोपी चुराई है। देखो कैसे शान से चल रहे हैं मेरी छाते वाले टोपी पहनकर। खरगोश जी, तुम वहाँ जाओ और उसे पूछो, वो छाता वापस कर देगा या फिर मैं तुम्हें उससे ला कर दूंगा। जाओ खरगोश जी। अगर जरूरत पड़े तो त्रिशूरपुरम में इस्तेमाल होने वाला खास छाता भी चुरा लूंगा मैं, वो भी इस टोपी वाले छाते के बावजूद। तुम झूठे लोमड़ी, मेरी छाते वाली टोपी दो। तुम वापस आ गए? अरे खरगोश जी, शायद तुम्हें इस लोमड़ी जी के बारे में अच्छे से पता नहीं है। मुझे पता है, बहुत अच्छे से पता है। तो बताओ मुझे, कौन हूँ मैं? एक धोखेबाज जो वादा भूल जाता है।
अरे खरगोश जी, मैं इस जंगल का भूत हूँ। अगर मेरे साथ खेल खेलने की कोशिश की तो तुम्हें गिरगिट में बदल दूंगा। जिंदा रहना चाहते हो तो भाग जाओ। मैं मेरी टोपी लिए बिना नहीं जा रहा, मुझे दो मेरी टोपी। चुप हो जाओ। अपनी जादुई शक्तियों से अब मैं तुम्हें यहाँ से उड़ा दूंगा। ओम क्रीम क्रीम ओम क्रीम। आहा, मुझे तो मेरी टोपी मिल गई, ये टोपी मिल गई। अरे मैंने तुम्हें उड़ाने की कोशिश की थी, यहाँ तो मैं ही उड़ रहा हूँ। किस तरह का जादू है ये? चतुर लोमड़ी, अगर मैं पकी हुई मुर्गियों को उड़ा सकता हूँ तो मैं कच्चे लोमड़ी को भी उड़ा सकता हूँ। उसके लिए मुझे जादू की बिल्कुल जरूरत नहीं है।